नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में हम स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी के लिए अलग अलग थीम्स पर सेशंस करते हैं ताकि ग्रोथ के मौकों को टैप करने के लिए वो अपना अगला कदम पिछले से बेहतर रख सकें। इसी कड़ी में आज हम फोकस कर रहे हैं फैमिली बिजनेसेस में सक्सेशन प्लानिंग पर। हमें इस खास सेशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, MCCIA। साथ ही मौजूद हैं रमन नंदा, फैमिली बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड CEO स्टेप ट्रांसफॉर्मेशंस। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत प्रशांत जी से। प्रशांत जी, ये देखा गया है कि ज्यादातर MSMEs फैमिली बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सक्सेशन प्लानिंग की काफी अहमियत रहती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरफ ज्यादा काम नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट ये पहलू काफी हद तक प्रायोरिटी लिस्ट से दूर रहता है। आप इससे क्या सहमत हैं? कुछ हद तक मैं सहमत हूं इससे, बट एक थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं इसका कि अगर हम सोचते हैं देश में लगभग 6,000 से 10,000 कोटी MSMEs है, उसमें से लगभग ज्यादातर कंपनी ये फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है, क्योंकि MSMEs में सिर्फ 1,000 और उससे भी कम MSMEs लिस्टेड कंपनीज है। इसका मतलब करोड़ों कंपनियां MSMEs जो है वो फैमिली मैनेज बिजनेसेस ही हैं। तो इसलिए उनका सक्सेशन प्लानिंग स्वाभाविक रूप से बहुत अहम मुद्दा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो एक चैलेंजिंग सा हो जाता है सक्सेशन प्लानिंग बहुत सारे MSMEs के लिए। पर यह बात सिर्फ इंडिया तक नहीं है। सौरभ जी, मेरी कुछ बात हो रही थी जापानीज इंडस्ट्रीज के साथ, तो वे भी यही कह रहे थे कि हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी सेकंड जनरेशन हमारा बिजनेस नहीं करना चाहती, तो हम आपसे पार्टनरशिप करके देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो बिजनेस है आपके कोई लोग आकर एक्वायर कर सके, पार्टनर कर सके और आगे बढ़ा सके। तो ये ग्लोबल इश्यू है, इंडिया में भी जरूर है। अब आपका जो सवाल है तो ये सही है कि बहुत सारी जगह पर ये चैलेंज है, पर ये भी है कि कई सारे फैमिलीज ने, कई सारे MSMEs फैमिली बिजनेसेस ने इस इश्यू को काफी बढ़िया तरह से रिजॉल्व किया है। रमन जी, सक्सेशन प्लानिंग को लेकर कैसे योजना बनानी चाहिए, इसमें ओनरशिप के साथ मैनेजमेंट पर भी आप राय दे सकें। देखिए, ये जो मुद्दा है बिजनेस से भी कई बार ज्यादा जरूरी मुद्दा है, क्योंकि बिजनेस को अगर हम पुश दर पुश चलाना चाहते हैं, अगर जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है सक्सेशन प्लानिंग के बारे में सोचना। तो मेरे हिसाब से आपकी नेक्स्ट जनरेशन चाहे 6, 8, 10 साल की है, आपको तब से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि इन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, ये लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए। काम में नहीं, लेकिन कभी एनुअल डे में ले गए, कभी फैक्ट्री ले गए, कभी एम्प्लॉइज के घर में चले गए, तो वो देखना शुरू करते हैं कि फैमिली बिजनेस में क्या कैसे चल रहा है। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको कॉन्स्टेंटली एट अ स्लो पेस करते रहना चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने इंटरेस्ट दिखाया बिजनेस में आने का, तो उसके बाद कैसे उसका स्टडीज का प्लानिंग करने का है, और स्टडीज के बाद बाहर में कहीं 3, 4, 5 साल काम करने का है, ताकि कुछ आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस उनको मिले। जब वो वापस बिजनेस में आएंगे तो और तैयार होके आएंगे, क्योंकि एक बार बिजनेस में आ गए तब तो आप उनको छोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे मुद्दे हैं जो प्लानिंग में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी प्लानिंग के बावजूद फिर भी ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में ना इंटरेस्ट दिखाए, तो उसमें फिर अपने को सोचने का है कि भाई हमारी एज बढ़ रही है, आज हम 50 हैं, कल 60 है, फिर 70 होंगे, तो ऑब्वियसली हम ऑल द लाइफ तो बिजनेस नहीं चला सकते। तो उसमें फिर हमको कभी पार्टनर लाने का सोचना चाहिए, कभी उसमें एग्जिट करने का सोचना चाहिए। इतना आसान डिसीजन नहीं है, लेकिन ये डिसीजन ऐसा है जिसको मैं बोलता हूं एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर आपको इसके ऊपर आधा दिन सोचना चाहिए कि मेरे क्या ऑप्शंस हैं, मैं और क्या ऑप्शंस डेवलप कर सकता हूं। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कोई आप ट्रस्टेड आउटसाइडर को इसमें आप इन्वॉल्व कीजिए, जिसका कोई बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो आपके हित की बात ही सोचेगा और आपको सच बताएगा। क्योंकि कई बार सीनियर लोगों को कोई सच बताने वाला नहीं होता, बाहर वाला आदमी शायद ज्यादा ओपनली फ्रैंकली आपको बता सकता है कि भाई आप ये जो कर रहे हो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। सो Right, sir. ये मेरा सजेशन है MSMEs के लिए।
प्रशांत जी, एक तरफ बड़े बिजनेसेस हैं जहां पर एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ एमएसएमईज जो मेजरली प्रमोटर ड्रिवन रहते हैं, और यहां पर सक्सेशन प्लानिंग के अपने कई चैलेंजेस हैं। आप क्या बताएंगे? हाँ, ये जरूर है कि उसके चैलेंजेस बढ़ते हैं, क्योंकि जब एक प्रमोटर होता है, ओनर प्रमोटर, वो व्यक्ति खुद अकेला चालू कर देता है, या तो व्यक्ति अकेले चालू कर देती है, मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ में 2-4 लोग जुड़ जाते हैं और एक छोटी सी कंपनी रहती है एमएसएमई पहले, और वही लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। अब 20-25 साल बाद अगर उसी कंपनी को आप देख लोगे, 30 साल बाद, when your son or daughter is ready to come in the company, join the company, तब इशू ये होता है कि जो आपके साथ 30 साल तक लोग रह चुके हैं, वो पीपल डिपेंडेंट सिस्टम बनती है आपकी पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल डिपेंडेंट है। यानी जो भी है, एक मशीन कैसे चलानी है, ये प्रोडक्ट किसे बेचना है, प्रोक्योरमेंट किससे करना है, सब कुछ उस व्यक्ति के हेड में है, बस उसके दिमाग में है। उसमें सिस्टम या प्रोसेसेस नहीं है, क्योंकि आप एज अ ओनर प्रमोटर सिर्फ वो 4 या 5 लोगों के ऊपर डिपेंड हो। ऐसी आपकी कंपनी बढ़ती है। जब वो नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, तब वो नेक्स्ट जनरेशन सोचती है कि इसमें सिस्टम प्रोसेसेस होनी चाहिए। जैसे कि रमन जी कह रहे थे, क्योंकि उनको एक्सपोजर होता है, वो इंडिया में कहीं और जगह पे या तो बाहर देश में जाकर आ गए होते हैं, तो उन्हें लगता है कि सिस्टम और प्रोसेस होनी चाहिए। अब मुश्किलात ये आती है कि ओनर प्रमोटर सोचते हैं, जो लोग मेरे साथ 30 साल रह चुके हैं, आई कांट लेट देम गो। और नेक्स्ट जनरेशन सोचती है, अनलेस आई हैव न्यू पीपल, मैं इस संस्था को बढ़ा नहीं सकता या तो इसे चेंज नहीं कर सकता। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए? सक्सेशन प्लानिंग ओनर प्रमोटर की तो है ही है सेकंड जनरेशन के लिए, बट अगर ये अज्यूम भी कर लें कि ओनर प्रमोटर ने सेकंड जनरेशन को ले आए हैं और दोनों साथ में ठीक काम कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ट्रांजिशन कैसा हो, ये भी चैलेंज है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा हमने एग्जाम्पल देखा हुआ है यही पुणे में, कि एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया से कहा कि आई विल टेक केयर ऑफ द ब्रेड। जो ओनर प्रमोटर ने कहा, फर्स्ट जनरेशन ने, आई विल टेक केयर ऑफ द ब्रेड। सेकंड जनरेशन को कहा कि यू टेक केयर ऑफ द बटर ऑन द ब्रेड। यानी जो डे टू डे बिजनेस चल रहा है, मैं देखते रहूंगा इससे। आई विल कीप असाइड सम रिसोर्सेज कॉर्पस फॉर यू टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू थिंग्स दैट यू वांट टू डू, टू हायर सम न्यू पीपल, बट इट विल बी लिमिटेड। आप थोड़ा बेनिफिट ड्रॉप दिखाइए मुझे 2 साल में, तब आपको मैं और फंड दे दूंगा। और इस तरह से ओवर 2 to 5 years आपको पूरा ट्रांजिशन हो जाएगा। मैं ओनर प्रमोटर मेरे अपने बेटे को ट्रांजिशन कर दूंगा, और आप मैनेजमेंट भी इस तरह से ट्रांजिशन कर दीजिएगा। तो मुझे अच्छा मॉडल लगा कि ओनर प्रमोटर से भी सेकंड जनरेशन को ट्रांजिशन हो रहा है, और मैनेजमेंट भी उस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। बट ये एक झटके में नहीं कर सकते, इसे थोड़ा टाइम देना जरूरी है, बिटवीन 2 to 5 years, एंड इफ दैट टाइम इज गिवन, फिर थोड़ा सस्टेनेबली हो जाएगा। रमन जी, आपके पास आने से पहले प्रशांत जी से एक और सवाल लेना चाहेंगे। प्रशांत जी, एक्चुअली लाइफ इज अ शॉर्ट जर्नी एंड वी ऑल आर हियर फॉर अ लिमिटेड पीरियड। इस डिजिटल दौर में जब स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, साथ ही कई तरह की अनसर्टेनिटीज हैं, सक्सेशन प्लानिंग पर समय रहते काम करना जरूरी है। मालूम नहीं कल क्या हो। वो एब्सोल्युटली ये बहुत जरूरी है कि बहुत ही एडवांस में प्लान किया जाए। जैसे रमन जी कह रहे थे कि इसकी प्लानिंग, जैसे आपका बेटा या आपकी बेटी अबाउट 10 year old है, तभी से चालू हो सकती है। आप उनसे चर्चा करें, उनका इंटरेस्ट देखें, और उसके साथ साथ ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें और उसे एनुअली रिविजिट किया करें, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, उसमें आपके भाई बहन हैं, उनके बेटे बेटियां हैं, अगर बड़ी फैमिली है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक आपका फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसे हम सरकार चलती है एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वैसे ही एक फैमिली का कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। जैसे आप एक सीए से मदद लेते हैं अकाउंटिंग के लिए, एक कंपनी सेक्रेटरी का मदद लेते हैं कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए, वैसे ही आप फैमिली बिजनेस में जो एक्सपर्ट्स है रमन जी जैसे, उन लोगों का मदद लेकर एक फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जरूरी है, और उसे हर साल रिविजिट करना जरूरी है, ताकि उन अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्हें कम से कम दिक्कत हो और आसानी से वो ट्रांजिशन हो जाए। प्रशांत जी, तो अभी जैसे बात हो रही थी सक्सेशन प्लानिंग के लिए प्रमोटर को शायद स्किल मैपिंग की भी जरूरत होगी। हर इंडिविजुअल के अपने इंटरेस्ट और अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसी के आधार पर कदम बढ़ाना होगा। यह काम काफी कॉम्प्लेक्स है। तो 2-4 चीजें हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है,
तो आपको एक साथ बैठकर मैपिंग करना जरूरी है कि रिक्वायरमेंट क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है, और जो अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपके जो बेटे बेटियां हैं उन्हें बाहर देश या अपने देश में ही अलग अलग जगह भेजकर उन्हें उस स्किल डेवलप करने के लिए आपने प्रवृत्त करना, एनकरेज करना जरूरी है। ऐसे कई सारी फैमिलीज है जो हम देखते हैं। अब पुणे में देखते हैं, बजाज भी है, पूनावालास भी है, चितड़े भी है, और कई सारी छोटी छोटी फैमिलीज है। उन सभी ने जब भी उन्हें लगता है कि कोई स्किल इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के लिए और वो हमारे पास नहीं है, तो उन्होंने अपने सेकंड जनरेशन को बाहर देश या अपने ही देश में अलग जगह कर भेजकर वो स्किल एक्वायर करवा लिया, ताकि वो स्किल का जो पूल है, टैलेंट का जो पूल है, वो बढ़ जाए फैमिली में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टैलेंट पूल को बढ़ाएं, बाहर कहीं काम करके या बाहर कहीं पढ़ाई करके। रमन जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट जेन कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड है, क्या उन्हें किसी प्रकार की फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ आना चाहिए? क्योंकि कई बार एमएसएमईज ये काम ओवर द इयर्स जो वो देखते समझते आए हैं और ऑन द जॉब होता है। ऐसे में ट्रेनिंग पर आपकी राय? मेरे हिसाब से 3 तरह का ट्रेनिंग करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन का। पहला तो है जो अपने माता पिता के चरणों में बैठ के जो उन्होंने जैसे बिजनेस को बनाया बढ़ाया वो सीखने का है। मेरे हिसाब से कई बार हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। नई जनरेशन सोचती है कि माँ बाप को तो ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो मैं उनको समझाता हूं कि भाई ये कई बार हार्वर्ड के एमबीए से भी ज्यादा ज्ञान आपको अपने पिताजी के चरणों में मिल सकता है। उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे मुश्किलें झेली, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजीज लगाई, क्या उन्होंने कैसे किया। तो ये तो एक है फैमिली के अंदर ही। दूसरा है कि उनको, जैसे प्रशांत जी कह रहे थे, इंडिया में या बाहर कहीं फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए भेजना बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। एजुकेशन के बिना आदमी अपने धंधे को नहीं आगे बढ़ा सकता, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का है और उसके अलावा आपका नेटवर्क भी बनता है। जब आप एजुकेशन, जैसे मिस्टर बजाज ने अपने बेटों को भेजा कहीं पे, तो उनको not only they have got to know the latest technology but also the people who are developing that technology. So उसमें लर्निंग बढ़ती है और आपका नेटवर्क बनता है। और तीसरा, बाहर में कंपनी के एक बाहर कहीं कम से कम 3, 4, 5 साल काम करना बहुत जरूरी है। इसको आप ट्रेनिंग का हिस्सा मानिए, क्योंकि आप कल आपके सारे एम्प्लॉइज को हैंडल करेंगे, लेकिन वो हैंडल करने के पहले कैसे किसी बॉस के अंडर काम करना है आपको सीखना पड़ेगा। वो आप अपने फादर के अंडर काम करके इन अ नॉर्मल प्रोफेशनल वे आप नहीं सीख सकते, और आपको सीखना ही नहीं पड़ेगा। आपको 1-2 आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल करने पड़ेंगे आपके बॉस के साथ, जो जहां आप बाहर काम कर रहे हैं, तो आप सीखेंगे कि बॉसेस कैसे अप्रेजल करते हैं। और आपको शायद उसमें एक प्रमोशन का भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही सिचुएशन आपको अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में कल मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये वाला एक्सपोजर, ये 3 तरह का जो एक्सपोजर मैंने आपको बोला, ईच ऑफ देम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर सक्सेस। प्रशांत जी, जैसे हम बात कर रहे हैं और कई बार एमएसएमईज इंटरैक्शन में ये बताते हैं कि उनकी अगली जनरेशन दूसरे एवेन्यूज में इंटरेस्टेड होती है, वो क्वालिफाइड हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं और वो जिंदगी को अपने अंदाज में जीना चाहते हैं। ऐसे केसेस में एमएसएमईज को क्या करना चाहिए? आई थिंक ये इंटरेस्टिंग सवाल है। ये भी कई लोगों के साथ होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उनका इंटरेस्ट किसी और एरिया में होता है और उस एरिया में बहुत अच्छा करते हैं। इस हाल में जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर आपने ये प्रोसेस तभी से चालू कर दी है जब अब आपका बेटा बेटी 10 ईयर ओल्ड है, तब से ये समझने की कि उनको किस चीज में इंटरेस्ट है। सो बाय द टाइम दे आर 25 आपको पता है कि वो बिजनेस में आ रहे हैं या नहीं। अगर आपकी लड़की आपके बिजनेस में नहीं आ रही है, आपका लड़का आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है, तब आपके पास और भी अगले 5-10 साल जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उस मैनेजमेंट टीम के साथ इक्विटी शेयर करते हुए उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए ताकि somebody is able to take over। या तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ चर्चा करते हुए आप यू टेक फ्यू इयर्स टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। बात ये होती है जब भी हम प्लान करते हैं, हमारे पास 4-5 साल पहले से प्लानिंग चालू करते हैं,
तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एंड वी गेट टू डिसाइड द प्राइस। बट अगर हम बहुत लेट कर चुके हैं और लास्ट मिनट हम सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास एक ही साल बचा है, बहुत हो गया, अभी अभी के अभी मुझे ट्रांजिशन करना है, तब वो होता नहीं है। देन इट बिकम्स बायर्स मार्केट। अगर आप सेलर हैं, आपको सेलर्स मार्केट करना है, तो आपको प्लानिंग कुछ सालों के लिए करनी है। दो ऑप्शंस मैंने बताए, एक ये है आपकी जो मैनेजमेंट टीम है उन्हीं को इक्विटी शेयर की जाए, ताकि अगर उनके पास इक्विटी शेयर होल्डिंग हो तो वो खुद मैनेज करने लगेंगे एंड यू बिकम मोर लाइक अ स्लीपिंग पार्टनर एज दे से। सेकंड ये है कि आप आपकी कंपनी किसी को सेल करें, यानी मर्जर एक्विजिशन के थ्रू, और अगर वो चीज है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर मदद लें। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम फोकस कर रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग पर। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज जायजा लिया जा रहा है फैमिली बिजनेसेस में सक्सेशन प्लानिंग का। आइए आगे बढ़ते हैं। रमन जी, कई बार यह भी देखा गया है कि ओल्डर जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन से बिजनेस में उसी तरह की कंटिन्यूटी की उम्मीद करती है जो एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस चलते आए हैं। ऐसे में नए लीडर्स को लगता है कि लैक ऑफ अथॉरिटी है, या फिर वो इनोवेशन पर खुलकर काम नहीं कर पाते हैं और इससे ग्रोथ पर भी असर होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? एकदम, बहुत ही अहम मुद्दा है ये, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ रही है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे पिछले 10 सालों में उबर हो या गूगल मैप हो या और कितनी सारी गूगल सर्च है, तो ये सबको देखते हुए ये तो किसी को भी समझने का है कि चेंज इज वेरी रैपिड नाउ। इसलिए जो फर्स्ट जनरेशन ने पिछले 30-40 साल में जिन स्किल्स के साथ बहुत कुछ अचीव किया, और उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, वो स्किल्स अगले 30-40 साल में ज्यादा रेलेवेंट नहीं होंगी। तो ये उनको समझने का है। और जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, उनके पास वो कई सारी स्किल्स हैं। वो समझते हैं टेक्नोलॉजी को, वो समझते हैं डिजिटल को, वो समझते हैं कल के कस्टमर की प्रेफरेंसेस को, जो आप इतना नहीं समझ सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि द विजडम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड द एनर्जी एंड स्किल्स ऑफ द सेकंड जनरेशन, वो दोनों अगर मिले तो मैजिक हो जाएगा। और इस केस में जिस ऑपरेटिंग प्रैक्टिस से आपने कंपनी पिछले 30-40 साल में चलाई है, आपको फ्यूचर में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो मार्केट फोर्स से आपकी कंपनी अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आप बदल नहीं रहे हैं। बदलना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना कैरेक्टर को बदलिए, आपकी कोर वैल्यूज वही रहनी चाहिए, जैसे ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, पंक्चुअलिटी है, जो भी है। लेकिन जो आपका वर्किंग सिस्टम है, जो वर्किंग प्रोसेसेस हैं, उनको बहुत बदलना पड़ेगा। कहीं मैनुअल प्रोसेसेस बहुत जरूरी थे हमारे देश में, अभी वही सब चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। टेक्नोलॉजी से कितना चेंज हो रहा है, आप नहीं चेंज करेंगे तो वर्ल्ड आपको चेंज कर देगा। यही मैं बोलूंगा। इसलिए दोनों जनरेशंस में ओपन कम्युनिकेशन ऑन दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। रमन जी, तो ज्यादा एमएसएमईज खुद इस तरफ बढ़ते नहीं हैं और आउटसाइड हेल्प में भी उन्हें हेजिटेशन रहती है। इसको आप कैसे रीड करते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। मैं ये कहूंगा कि 3 तरह की हेजिटेशन मैंने देखी है, ज्यादातर जो होती है। एक तो जो घर की इंटरनल थिंग्स हैं, चाहे कितना बिजनेस प्रॉफिट बना रहा है, कौन किससे क्या रिलेशनशिप है, वो सब थोड़ा बाहर के लोगों के सामने लोग बताना नहीं चाहते। दूसरा, एडवाइजर के ऊपर एक्सपेंडिचर होगा, वो भी लोग अवॉइड करना चाहते हैं। और तीसरा, कई बार उनको ट्रस्टेड आदमी मिलता भी नहीं है जिससे वो पूरा काम करा सकें। तो इन 3 चीजों के कारण कई सारे एमएसएमईज अपने आप ही मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बाहर का प्रोफेशनल जब आता है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है ऑब्जेक्टिविटी पे। मतलब जो डिसीजन है उसकी सब्जेक्टिविटी पूरी निकल जाती है, क्योंकि बाहर के आदमी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से चाहे थोड़ा बहुत खर्चा हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिए, लेकिन आप बाहर का
हेल्प जरूर लीजिए। और जरूरी नहीं कि आपको पैसे देना पड़े, शायद कोई आपको कम्युनिटी में ट्रस्टेड बंदा मिल जाए या लेडी मिल जाए, आप उनका एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बिजनेस का फाउंडेशन है। सक्सेशन प्लानिंग आपके बिजनेस का फाउंडेशन है, तो इसमें थोड़ा आउटसाइड हेल्प लेना मेरे हिसाब से स्ट्रांगली रेकमेंडेड है। प्रशांत जी, चलते हुए आपकी तरफ से एमएसएमईज के लिए क्या मैसेज होगा? दो चीजें प्रोमिनेंटली कहना चाहूंगा। एक ये है कि आप प्लान इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप जितना समय प्लानिंग के लिए दे दोगे, ये समझने के लिए प्लान जरूरी है कि सेकंड जनरेशन इंटरेस्टेड है या नहीं। ये समझने के लिए प्लानिंग जरूरी है कि फर्स्ट जनरेशन ने सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर करने का वक्त कब आ गया है। ये समझने के लिए प्लानिंग जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है यानी फैमिली का। ये समझने के लिए प्लानिंग जरूरी है कि इक्विटी शेयरिंग कैसी हो फैमिली बिजनेस में जब ट्रांजिशन हो जाता है। तो प्लान इज वन मैसेज दैट आई हैव। और प्लान का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर टूल चाहिए। आप शुरुआत कर सकते हैं सीधी चर्चा करके प्लानिंग की, ठीक है, और उसका एंड हो सकता है एक लीगल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रशांत गिरबाने, डीजी एमसीसीआईए, और रमन नंदा, फाउंडर एंड सीईओ स्टेप ट्रांसफॉर्मेशंस, आप दोनों का शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि एमएसएमईज सक्सेशन प्लानिंग की गंभीरता को समझते हुए जरूरी कदम उठाएंगे। अगले एडिशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।